आपको मिलवाता हूँ अनूप सिंह कादियान अंकल जी से, जो बेरी के रहने वाले हैं। आप स्वागत है अंकल जी आपका। धन्यवाद आपका। एक तो आपने कॉफ़ी बहुत बढ़िया पिलाई है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कॉफ़ी थी। और एक आपने कुछ राजनीतिक बातें, मुझे लगा आपके दिल में बहुत सारी राजनीतिक बातें हैं, तो आपका राजनीति से जुड़ाव कैसे हुआ? मैंने 1970 में जाट कॉलेज रोहतक से बीए पास की। उस समय स्टूडेंट के जो इलेक्शन होते थे तो उनमें मैं हिस्सा लेता था। अच्छा। पहली बार जब चौधरी बंसीलाल सीएम बने तो हमारे हलके में उनका कोई दबदबा नहीं था। प्रताप सिंह एमएलए हुआ करते जी। प्रताप सिंह दौलता। प्रताप सिंह दौलता जी एमएलए होते थे। वो तो कम्युनिस्ट थे ना? हाँ, उनका काफ़ी दबदबा था। बंसीलाल जी का जलसा था धूबलधन जी। वहाँ कोई गांव में ट्रैक्टर ले जाने के लिए तैयार नहीं था जी। मैं चौधरी बंसीलाल को चाहता था, बंसीलाल जी को पसंद करता था। मैंने उनसे मिला और मैं 2 ट्रैक्टर लेके गया, आदमियों को ले गया। अच्छा। उसके बाद मेरा चौधरी बंसीलाल से काफ़ी जुड़ाव होगा और मैं उनको अपने बुजुर्ग और पिता की तरह सम्मान देता था। उन्होंने भी मेरा बहुत सम्मान किया। अच्छा। बहुत मैं सम्मान किया। जब भी कभी आता पूरी रिस्पेक्ट मिलती। जब भी कभी कोठी में मिलने जाता तो मुझे फ़ौरन टाइम देते। तो इस तरह आप मतलब राजनीति का मेरा इसी तरह थोड़ा थोड़ा। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम लिया है, कॉमरेड प्रताप सिंह दौलता का। बताते हैं बहुत ही फक्कड़ और बढ़िया आदमी थे, ईमानदार आदमी। प्रताप सिंह दौलता जी मेहनती थे, ईमानदार थे, लेकिन उस समय क्योंकि वो एक अच्छे घर से थे, एमएलए रह रहे थे, तो उनका एक पब्लिक में कादियान खाप में एक जुड़ाव था। जाटों में खासकर असर था उसका। अच्छा। और 36 बरादरी से उनकी ठीक हुआ थी, तो वो अक्सर एमपी भी बने, एमएलए भी बने। तो लोग उस समय पॉलिटिकल आदमी कम ही होते थे जी, लेकिन उन्होंने जब तक वो रहे तो उनकी ठीक इज्जत रही, ठीक हो रहा। अच्छा। आप जब राजनीति से जुड़ाव हो गया है तो आपने जैसे कॉफ़ी पी रहे थे बताया कि आप राजीव गांधी से मिले। राजीव गांधी से कैसे जुड़ा हुआ? राजीव गांधी जी जब एमपी बने, हम एक बार संजय गांधी जी के कनॉट प्लेस पे एक हमने एजिटेशन किया था, उसमें भी शामिल हुए थे। अच्छा। अचानक उनकी डेथ होगी तो फिर हम भी नौजवान थे, राजीव जी भी नौजवान थे, तो उनसे अक्सर मैं 2A मोतीलाल नेहरू मार्ग में जो उनकी कोठी अलॉटमेंट थी, जिसमें पहले अमिताभ बच्चन रहते थे। अब पहले रहते थे या बाद में इसका तो मुझे ज्ञान नहीं। जी। लेकिन वो बाद में अमिताभ बच्चन जी को भी वो कोठी अलॉट हुई। जी। तो उसमें राजीव मैं अक्सर मिलने जाता था। वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मिलते थे पब्लिक से। अच्छा। तो मतलब इतनी अवेलेबिलिटी थी उनकी? हाँ, लोग मिलते थे और लाइन में खड़े होकर हम भी मिलते थे। बहुत ज़्यादा रश नहीं होता था लेकिन हम मिलते थे, बड़े प्यार से बड़े होते। तो क्योंकि हर हफ्ते मैं जाता था, मिलता था, बस में बेरी से बैठ के उनके मिलता, फिर शाम को वापस आता, तो वो पहचान हो गई थी। अच्छा। मैं जब भी कभी आता तो नाम तो उनको याद नहीं था, लेकिन वो सिंह साहब क्या हाल है, अच्छा, ये ऐसा कह के पूछते, सिंह साहब क्या हाल है, मैं जी ठीक है। तो हम उनको एक बार बाई इलेक्शन में बेरी भी लेके आए। अच्छा। बेरी भी इलेक्शन में लेके आए और काफ़ी अब वो नहीं रहे, हमारा राजनीति में इतना ज़्यादा तो नहीं था। अच्छा, एक बार ब्रिगेडियर रण सिंह की टिकट काट दी थी बंसीलाल। ब्रिगेडियर रण सिंह की टिकट एक बार चौधरी बंसीलाल ने किसी कारणवश काट दी और चौधरी उमराव सिंह को टिकट अलॉट कर दी। तो मैं और ब्रिगेडियर रण सिंह, सरदार पाल सिंह जो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, और ब्रिगेडियर राम सिंह जो एक्स सर्विसमैन लीग के अध्यक्ष थे, हम मिले। जॉर्ज साहब ने टाइम तो नहीं दिया, बोला भाई जैसे ही राजीव जी बाहर निकलें तो आप उनसे बात कर लेना। अब 3-4 लोग ही थे। हाँ, 4 लोग थे। तो जैसे ही बरामदे में आए तो ब्रिगेडियर साहब ने बातें की, तो फिर वो हमें अंदर लेके गए। तो उन्होंने सारी बातें बताई, भाई मैं कभी इलेक्शन नहीं हारा, मुझे जेलीसी के अंदर मेरी टिकट काटी जा रही है। तो उसी समय फ़ौरन राजीव जी ने बंसीलाल जी को फ़ोन किया और ब्रिगेडियर रण सिंह को टिकट अलॉट हुई, उमराव सिंह जी की टिकट फिर कट गई। हाँ। तो उन्होंने, उनका जो बेटा था ब्रिगेडियर रण सिंह का, वो तो शायद शहीद हो गए थे। नहीं, बड़े लड़के शहीद हो गए थे। अच्छा। और छोटे लड़के शमशेर सिंह जी अभी हैं। हाँ, लेकिन वो राजनीति में नहीं है। अच्छा। तो जैसे ही उन्होंने फ़ोटो और वो फाइल दिखाई बदन सिंह जी की, ब्रिगेडियर साहब ने राजीव जी को, तो उन्होंने कहा सर ये तो मेरे सीनियर रहे हैं, मैं भी उसी स्कूल का दून स्कूल का पढ़ा हूँ। तो उस बात से वो और ज़्यादा इम्प्रेस हुए।
ब्रिगेड साहब के लड़के को उनके सीनियर थे, इम्प्रेस हुए, और ब्रिगेड साहब कभी अभी इलेक्शन में हारे भी नहीं थे, उनकी अच्छी रेपुटेशन थी, इस वजह से उन्होंने फ़ौरन उसको टिकट वापस करवा दी। अच्छा, तो आपका जो बंसीलाल से लगाव हो गया, हाँ, तो आप तो अभिपा के शायद जिला हम हरियाणा विकास पार्टी में रहे, मैं बेरी ब्लॉक का अध्यक्ष भी था। अच्छा, और तो आपको टिकट विकट नहीं दी उन्होंने? नहीं, जितने भी जलसे हुए, हमारी 9 रैलियाँ हुई, कैथल से लेके और सभी कोसली तक, मैं सब में शामिल था, पूरी मैंने मदद की। और मुझे लगता था भाई मैं बेरी से टिकट मांगता तो मुझे मिलेगी, लेकिन चौबंसी लाल जी की एक मजबूरी थी। उस समय ओम प्रकाश बेरी जी ने, जिंदल साहब ने और जेपी साहब ने बहुत मदद की थी, उन्हीं के कारण उनकी वापसी हुई। अच्छा, तो उनके ओम प्रकाश बेरी के कद के अकॉर्डिंग मेरा इतना कद था नहीं कि वो मुझे उनको अवॉइड करके मुझे देते। उनको लगता था कि भाई क्या नाम है कि ये जीत जाएंगे, और शायद अनूप सिंह जी टिकट सीट ना निकाल सके, दे दिया। लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि भाई आपको इनसे कम नहीं रहने देंगे, जब भी कोई आपको पूरी जिम्मेवारी पार्टी में डालेंगे। अच्छा। तो वो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं पेट्रोल पंप चलाते हुए पहली बात तो मैं इतना टाइम नहीं दे सकता था, और उसके बावजूद भी कहीं भी वो कहीं लगा भी देते तो मैं सरकारी नौकरी करता या अपना पेट्रोल पंप संभालता, इसलिए मैंने मना कर दिया। अच्छा, आप पेट्रोल पंप से ध्यान में आया, आपकी ये विजिटर बुक थी, मैं देख रहा था, तो ये अनूप सिंह जी की विजिटर बुक है, जिस जो पेट्रोल पंप ये चलाते थे। मैंने और इसमें बड़े रोचक से मैंने साइन देखे हैं, बहुत बड़े बड़े आदमियों के इसमें साइन हैं। ये चंद्रावती जी जो गवर्नर भी रही हैं, जिन्होंने चौधरी बंसीलाल को हराया था, कई बार विधायक रही और बहुत बड़े बड़े पदों पे रही हैं। इन्होंने इनके पंप पे 2002 में तेल भरवाया था, तो इन्होंने उनके ऑटोग्राफ लिए हैं, कमेंट लिए हैं, और ख़ुद उनके साइन है। शायद ये अपने आप में एक अलग अनुभव है। ये RS काद्यान MLA बेरी, ये कौन थे जी? स्पीकर रहे जो हमारे। अच्छा, रघुवीर सिंह काद्यान। ये आपकी गाड़ी, अपनी गाड़ी में 17/9/2004 को इनके पंप से तेल भरवाने आए थे। 17/9/4 को ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी गाड़ी में यहाँ पैसे दे के गए थे। पेमेंट सब दे के गए थे। ऐसा कोई नेता भी मिला जिसने टंकी फुल करवा ली? कोई ऐसा नेता नहीं, जिसने डलवाई, इन्होंने तो तेल नहीं डलवाया, लेकिन जिसने डलवाया उन्होंने पैसे दिए। अच्छा अंकल, इसमें एक बहुत बढ़िया नाम मुझे दिखा है, बेगम नूर बानो रामपुर से। हाँ जी। बेगम नूर बानो रामपुर की MP रही हैं 2 बार। और ख़ास बात मैं हरियाणा के जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि लोहारू रियासत जो होती थी, मैं सोराण हूँ इसलिए मुझे थोड़ा इसमें ज़्यादा दिलचस्पी है कि लोहारू की रियासत का और सोराणों का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। और ये जो बेगम नूर बानो हैं, काफ़ी स्मार्ट लेडी हैं और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी इनकी। अंकल से नूर बानो जी के बारे में पूछते हैं कि अंकल, ये नूर बानो से कैसे परिचय आपका हुआ? ये जब भी कभी लोहारू जाती अपनी जायदाद संभालने के लिए, जो भी है, मुझे इतना तो ज्ञान नहीं कि क्या जायदाद है, तो हमारे पेट्रोल पंप पे रुक के जाती थी, वॉशरूम जाती थी, मैं इनको चाय कॉफ़ी पिलाता था, तो अपनापन सा उनसे हो गया। तो वो जब भी जाती, साल में 1 या 2 बार, तो मेरे पेट्रोल पंप पे रुक के जाती थी। और मैं उनको, उनके व्यक्तित्व से इतना इम्प्रेस था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। बड़ी अच्छी लेडी, सुंदर और एक बड़ी सुलझी हुई लेडी हैं, और मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, और वो आज भी मुझे उनकी हमेशा याद आती है। ये 22/1/5 को कैप्टन अभिमन्यु जी ने भी अब यहाँ पे, हाँ, अभिमन्यु जी ने पहले बार इलेक्शन लड़ा। अच्छा, तो वो हमारे पेट्रोल पंप आए थे जी, और उन्होंने मुझे मदद के लिए कहा जी, तो जी। मैंने कहा भी जो भी संभव होगी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ये दीपेंद्र हुड्डा आए 20/9/2005 को आपके पंप पे। दीपेंद्र हुड्डा जी तो हमेशा ही आते रहते थे। अच्छा। ये अकेली डेट नहीं है, वो जब भी कभी बेरी का विजिट होता तो पेट्रोल पंप के सामने से गुजरते तो हमेशा वहाँ रुक के जाते थे। राव इंद्रजीत भी आए? राव इंद्रजीत भी अक्सर आते रहते थे। एक बार हुड्डा साहब के CM साहब के साथ आए थे तो उन्होंने भी विजिट किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अंकल कितने शौकिया और मस्त इंसान होंगे जो अपने पंप पे विजिटर बुक भी रखते थे। तो पंप भी चला रहे हो आप? नहीं, मैंने अभी अपने एक दोस्त को दे दिया, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा, बच्चे इसमें बिजनेस में आना नहीं चाहते थे और मैं बूढ़ा हो गया, 72 ईयर्स की नहीं। मैंने 1976 में पेट्रोल पंप संभाला था।
अच्छा। उस दिन के बाद मैंने 76 में जब आपने हाँ, पेट्रोल 6 जुलाई कितने रुपए लीटर पेट्रोल पंप बेचा? जब 1 रुपया 41 पैसे लीटर डीजल आपने रेट था, 5 पैसे हमारा कमीशन था बस। अब की जबकि डीजल पे 2 रुपये कुछ पैसे है, समथिंग 2 रुपये 60 पैसे की, जब 5 पैसे था तो उसमें से डीजल के व्हीकल भी कम थे, लेकिन हमारा गुजारा अच्छी तरह से चल जाता था। उस ज़माने में लोगों के पास पेट्रोल पंप होते नहीं थे, बहुत कम पेट्रोल पंप थे। तो आपका तो वहाँ था ना चुचकवास में, तो वहाँ कितने पंप थे उस समय? उसमें तो कोई पंप नहीं था सिवाय मेरे। एक आप दादरी और जज्जर के बीच में बस एक ही पेट्रोल पंप था। अच्छा। हाँ। और रोहतक एरिया में कितने पंप रोहतक थे? में थे 4-5 पंप। 4-5 पंप थे। तो आपका एक पंप पे बढ़िया 1 रुपये 1 रुपया 41 पैसे से हमने डीजल बेचना शुरू किया था। पेट्रोल भी तब बेचते थे? पेट्रोल की सेल नहीं थी, ना व्हीकल थे। डीजल के लगने के बाद 3-4 साल के बाद पेट्रोल की मशीनें आई थी। अच्छा। जब 400 लीटर हर रोज बिक जाता था। हाँ। इससे ज़्यादा नहीं था, पेट्रोल के व्हीकल कम थे। तो पेट्रोल तो बाइक में ही डलता था? बाइक में डलता था और कारें बहुत कम थी लोगों तो के कौन सी पास। बाइक तब ज़्यादा चलती थी? ये राजदूत थी, वेस्पा स्कूटर ज़्यादा थे। अच्छा, वेस्पा स्कूटर ज़्यादा। तो ये पुराने जो ट्रैक्टर थे अपने जमींदारों के, हाँ जी। DT 14 वगैरह क्षेत्र तक चलते थे? हाँ, DT 14 भी थे, बेलारूसी भी थे, हिंदुस्तान ट्रैक्टर भी थे, पुराने मैसी फर्गूसन भी थे। फर्गूसन भी हाँ, आया करते? फर्गूसन आते थे क्षेत्र जो उससे केरोसिन से चलते थे और पेट्रोल से स्टार्ट होते थे। हाँ, 2 टंकियाँ होती थी उसमें। हाँ। तो एक मैंने इंटरव्यू किया था हाँ जी। खरर गांव में, दादा प्यारे एक हाँ मिस्त्री जी, होते हाँ थे जी। वहाँ पे। तो वो ट्रैक्टर के पहले मिस्त्री हैं हाँ जी, जज्जर हाँ जी। जिले के। हाँ, वो फोर्सन मेजर के बड़े अच्छे मिस्त्री थे। अच्छा, आपका है उनसे हाँ, परिचय? मेरी रिश्तेदारी है, मेरी बहन ब्याह रखी है खरर, अच्छा उन्हीं के अच्छा परिवार में। अच्छा। वो अब भी बहुत एक्टिव हैं और 100 साल के हो गए हैं। हाँ, उनकी सांपला वर्कशॉप थी। हाँ जी, हाँ जी। तो लोग फोर्सन मेजर के वो माहिर थे। तो ये तब बसें जो थी, सरकारी बसें, क्या वो भी तेल लेती थी आपसे? हाँ, वो उस समय उनके अपने सरकारी पेट्रोल पंप तो होते नहीं थे। अच्छा। तो कुछ बसें जो उस रूट से जाती थी तो वो हमारे से डीजल लेती थी। पर्ची ले लेते? अब वो बस नगद में लेते थे वो? नहीं, वो 15 दिन के अंदर उनकी पेमेंट आ जाती थी। अच्छा। 15 दिन के अंदर हमें पेमेंट मिल जाती थी। तो कितनी बसें तब रूट फ्रीक्वेंटली चला करती थी? वो जो जज्जर से दादरी या बहुत ज़रूरी कोसली जाती तो उसमें से वो 6-7 बसें हमसे उस समय ले लेती थी। तो ये हैं अनूप सिंह कादियान अंकल जी। आपने इनकी बात सुनी होगी और इस उम्र में फिटनेस का ये राज है कि कम खाते हैं, अच्छा खाते हैं, कोई किसी प्रकार का नॉनवेज नहीं खाते, ये नशा नहीं करते ये, और ज़िंदगी बड़ी मस्त चल रही है। अब मैं चाहूँ बंगाल साहब एक बार इनका फार्म हाउस दिखा दीजिए जिसमें अंकल जी अपना बुढ़ापा ये बढ़िया मस्ती से काट रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप आए और इतना समय दिया आपने। ठीक है अंकल जी, शुक्रिया आपसे मिलने के लिए, आप बात करने के लिए। अंकल जी से अगर कुछ कहना है तो कमेंट जरूर करना भाई दोस्तों। राम राम अंकल जी, नमस्कार। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार।